देखिए वैक्सीन जो बकरी का लगा रहेगा ना, तो लगभग बकरी को यहाँ गिल्टी आपको दिखाई देगा। इस गिल्टी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ऐसा वैक्सीन लगता है तो वैक्सीन का ही निशान हो जाता है। तो वैक्सीन में आपको ऐसे ही लगाना है, कोई भी चमड़ा में इंजेक्शन ऐसे लगाना है। दोनों एरिया आपका है, आपको ये पकड़ना है, ऐसे खींचना है। चमड़े ने खिंचाया इसमें यहाँ ये अब पाघुरी थोड़ा देर के लिए बंद कीजिए ना आप। पाघुरी तो जुगाली तो बंद नहीं करते हैं, रतवा में सुतल में खाते हैं कहा हो जाता है ना। थोड़ा कम कीजिए सर, जीना है, अब फार्मिंग से कमाना है ना। हट में आप देखिए इसको ऐसे खींचे, आप कहीं भी दे दीजिए, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे दे देंगे तो बाहर निकल जाएगा। हम देख लेंगे कि चमड़वा किस कौन सामने खींचाल है, ये तो देखेंगे। और यहाँ ढुका दिए हम तो पूरा भी चल दे दिए तो बाहर कहाँ गया, ये चमड़ा में है, क्योंकि मांस में है कहाँ, मांस तो एक से 1 इंच इधर है, समझ गए कि नहीं। तो इस तरीका से हम इसको दे दिए, लग गया चमड़ा। वैक्सीन वैसी लगेगा, ये पूरा चुन चुनाता है, छोड़ दीजिए। हाँ वहाँ ड्रामा करती है, सब नहीं, कोई जरूरी नहीं, लेकिन लगभग बकरियाँ ड्रामा करेगी लगने के बाद में, ऐसे से बेचैनी होता है। यहाँ पर भी दे सकते हैं? नहीं, आप वहीं दीजिए दोनों साइड में, पीछे वाला में बेकार हो जाएगा। आपका दोनों साइड है, इस साइड में उस साइड में, कितना छोटा बच्चा को दे सकते हैं कोई भी इंजेक्शन। आओ बाद में प्रयोग कीजिएगा ना, जो करना है। अब बताइए कि इसको यही टेस्ट लग रहा है, क्योंकि ये बचपन से इसमें जमल है, इसको पता है कि इसके अलावा कुछ खाना हमको मिलेगा नहीं, यही मिलता है। और बकरी डेली भी कोई चीज़ दीजिएगा ना तो उबती नहीं है। होता है ना कि डेली अगर हम आपको पूरी दें, 5 दिन से आप खा रहे हैं, अगर आपको 2 महीना यहाँ रखना पड़ा, डेली हम देते कहिएगा कौन आदमी है, खाने छोड़ दीजिएगा, हमने खाएंगे। लेकिन इसमें वो नहीं है, लाइफ टाइम इसको यही भोजन दे देते रहिए। यही एक फ़ायदा है, यही एक फ़ायदा है कि फार्मिंग हो सकता है, क्योंकि अब लगा दिए, ज़िंदगी भर खिलाते ना रहिए वही चीज़, तो ये उबती नहीं है। अगर उबती कि टेस्ट बदलना है तो गड़बड़ हो जाता। नहीं, अब नेपियर बो दिए भाई, उस पर भरोसा किए हुए हैं, अब वही ना खा रही है, आइए कि खुट्टी तक खा जाएगी। बकरी को कितना टाइम खाना दें, बकरी को आप 24 घंटा दीजिएगा तो 24 घंटा खाएगी। थोड़ा थोड़ा वही में देते रहिए, अभी खा ली फिर थोड़ा सा दीजिएगा तो बिल्कुल वो बार बार देखिए ना भाई, 2-3 बार देखिए, जूम कर करके दाम समझ में आ जाएगा। नहीं तो हम जिंदगी भर हथियार उठा के घूमते रहेंगे, आपको नहीं सिखा पाएंगे, है ना। बस इसको तौले हैं, आपको हमने दिखाया एक आइडिया के लिए कि आप चाहें तो इस तरीका से खिलाएं, इतना मात्रा में खिलाएं। हमने कुछ किया, लेकिन हम दे तो रहे हैं, सब चीज शरीर में मिल जाएगा। अब तो देखेगा हमको, जैसे कैसे देखेगा दीवाना हो जाएगा। बस यही है, तौलने कोई जा रहा है, ऐसी आप लोग को करना है। टूटेगा ना, यही सब दाना दिए हैं तो कहीं पानी ना, हमने भी पानी नहीं पिलाया, अभी खा लेगी, उसके 2-3 घंटा बाद पानी मिल जाएगा। जैसे आप पानी मिलता, लेकिन आप लोग को चूंकि ये दिखाना था तो शाम को हम देते, तो शाम आज उल्टा कर दिए समय, देखना भी तो था। और देखने से लगा ना कि इस तरीका से हमको करना है, थोड़ा सा जुड़ गया, इसी के लिए दिमाग में आ गया, बहुत कुछ आ जाता है। दूर सड़ जाता है ना, वो भी मैं एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ। साथ में इकट्ठा लगा दीजिएगा तो गड़बड़ ना हो जाएगा, है ना। तो सवाल रहता है बहुत सारे लोगों को कि कितना दिन में कटता है, कोई झूठ बोल रहा है कितना दिन में होता है, ये होता है वो होता है। तरीका से फसल डिपेंड करता है कि खेत कितना उपजाऊ है। ये खेत पूरा उपजाऊ है, उपजाऊ हमने बनाया है कि इसमें लगातार बकरी का मैगनी 2 साल से पड़ रहा है। ये कटिंग हुआ फिर एक बार मैगनी बीत जाएगा, गौर से देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको मैगनी दिखेगा, है ना। तो उसके वजह से इतना तेजी से ग्रोथ करता है, देखिए बढ़ के उलटने लगा, और इतना ये मुलायम है कि मजे से बकरियाँ ये खाती है। कड़ा डंटा की तरह आपका हो जाएगा, यदि खेत उपजाऊ नहीं है तो सारा घास आपका डंटा की तरह कड़ा हो जाएगा, और आप कहेंगे कि बकरियाँ मेरी नहीं खाती है। आप चलिएगा, अभी तो खाना नहीं दिए हैं, कल वाला जो दिया गया था बस रात वाला, वो एक खुट्टी करके वो सब खा गई होगी या खा रही होगी, उसके बाद ही मिलेगा आप लोग के सामने खाना मिलेगा। तो देखिए कितना दूरी पर बोया हुआ है, देखिए ना भाई आप, पूरे खेत में ऐसा ही दूरी है। अब उधर देखिए कैसा लग रहा है कितना घना है। तो ये एक जगह कितना हो जाता है। एक पेड़ लगा था, इसको गिनते रहिए कितना होता है,
गिनिएगा, एक जगह 50-100 तक पहुंचते हैं कल्ले। इसको बैठाते कैसे, लंबा करके या ऐसे डाउन? ऐसे भी बैठा सकते हैं, लंबा भी बैठा सकते हैं, लेकिन ऐसे ठीक है तरीका। जैसे गन्ना होता है। गन्ना जैसे, हाँ जस्ट गन्ना जो बोते हैं ना उसी तरीका से बोना है। मैंने कहने के मतलब है कि इसको 2 इंच अंदर कीजिए, मैंने 2 इंच अंदर करके एक ऊपर से 1.5-2 इंच मिट्टी डाल दीजिए, सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई का आवश्यकता फिक्स नहीं है, कितना दिन में सिंचाई करें ये सवाल है। आपका खेत सूखेगा, सिंचाई कीजिए। जी सर, मतलब ये नमी ऐसे रहना चाहिए, जरूरी नहीं इसमें है, इसमें नमी कम भी रहेगा तो चलेगा, ज्वार में नमी की जरूरत है। कंफ्यूज इसी में तो हो जाते हैं लोग। एक बात होता है ना कि जब हम लोग पढ़ते थे ना, दोबारा मास्टर को बोलना नहीं पड़ता था, हम ही पढ़ा देते थे। कहिएगा ऐसे, तो ऐसे थे, क्योंकि आग लगा हुआ था। जिस तरीका से गधा का पुच्छी को उठा के नीचे मिचाई झोंक दिया था ना, उस तरीका से मिचाई हमारे अंदर झोंकाया हुआ था, आग लगा हुआ था कि एकदम जितना पकड़े। और अभी आपसे हम पूछेंगे तो बहुत चीज आप नहीं बताइएगा, मैं टेप रिकॉर्डर था, पूछ लो जहां से पूछना है। तो आदमी को वो बनना पड़ता है। आप ये भी भैंस वाला कहानी मैं आपको सुनाया था, क्यों आप ये भी सोचेंगे, वो भी सोचेंगे, कभी नहीं होगा। जब आप ट्रेनिंग यहाँ लेने आए हैं, 5 दिन आप हमें दिए हैं, तो 5 दिन आप हमें दें, और आप वो करते नहीं हैं। आपका ध्यान घर पर भी है, आपका ध्यान मेरे भाई का भी कैमरा पर है पूरा, कि उधर लगन में छापना है, किधर गए अपना प्रभु हाँ इधर है पूरा। तो ठीक है, ठीक है, लेकिन 5 दिन के लिए यहाँ जो आप टाइम दिए हैं, जो मन से दिए होंगे, जो इस कैरेक्टर में ढुक गए होंगे, उनको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी तो आप लोग के हम साथी हैं, तो जितना आप समझने का कोशिश कीजिएगा उतने आपके दिमाग में हटेगा। तो ज्वार को सूखे में नहीं खिलाना है, नेपियर को खिला सकते हैं, लेकिन नमी रहे तो बढ़वार होगा, अच्छा है, मॉइस्चर रहेगा। इसको हम जो कल काट के ले गए हैं ना, वो आज दिया जाएगा। अगर आज हम इसको तुरंत काट के ले जाकर दे दें तो ये ओवर मॉइस्चर होगा। उसके बाद ये देखिए, ये सब जो पत्ते हैं, इन पत्तों पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो कांप, देखिए धूल आए ना, कांप है, इस पर बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जीवित अवस्था में घूम रहा है इस पर, जो हम आप नंगे आंखों से नहीं देख सकते। तो ये बकरियां इसको चिबाएगी तो साथ में उसको भी चिबा जाएगी, तो ये साइनाइड का काम करेगा। कहानी यहाँ ये है, तो सीधे में समझिए कि डायरेक्ट दीजिएगा तो जहर का काम करेगा, और मुंह से झाग निकलेगा और बकरी मर जाएगी। तो आज ले गए हैं तो इसको कल दें, कल ले गए हैं तो परसों दे, इस तरीका से डेली आपका चलता रहेगा। आप कितना बातों को पकड़े हैं, कितना समझ पाए हैं, ये आपका बाड़े में आपका परीक्षा होता है। नहीं तो हम साल भर भी आपको रख के यहाँ बोलते रहे ना, तो अगला बोलेंगे पिछलका भूलिएगा, अगला बोलेंगे पिछलका भूलिएगा, चलते रहेगा साल भर यही। मैं बकते रहूँगा, आप सुनते रहेंगे, अंतिम में कहेंगे कि भाई प्रणाम है, हमारा कान पक गया, लेकिन दिमाग में नहीं ढुकाना चाहेंगे। तो इसको आप सूखे में भी खिला सकते हैं। छेहर बोइए, कल्ले मार के इकट्ठे हो जाते हैं। क्वालिटी पर भी निर्भर करता है, बढ़िया क्वालिटी का नेपियर रहेगा, इतना कल्ला मारेगा। इसमें 2.5 साल से चल रहा है, अभी 2.5 साल से चल रहा है। जब काट देंगे सर, इसे काट कर एक दिन रख देंगे तो इसके ऊपर के बैक्टीरिया मर जाएंगे? हाँ, जैसे स्थान परिवर्तन होगा उधर, इसका लाइफ बहुत लंबा होता नहीं है। स्थान परिवर्तन होगा, वो खत्म हो जाएगा, ओवर मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, बासी हो जाएगा, मर जाता है बैक्टीरिया, निष्क्रिय हो जाता है। 2 दिन 3 दिन बाद भी दे तो कोई दिक्कत नहीं? काहे ला सुखा के देंगे, एक दिन काफी है, खराब हो जाएगा ना, सूख जाएगा ज्यादा ना। लेकिन इसे कोई दिक्कत होगा नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिन बाद काफी है। तो इस तरीका से आपको बोना, देखिए बकरी मैगनी डलाता है ना, तो अपना यही खाद है, एक जैविक खेती हो गया। या मेमोरी को खाली करके कहीं जाएगा, उतने वो समझेगा और वो झंडा गाड़ेगा। चाहे 50 जगह आप ट्रेनिंग ले लें, कैसे बोले कि एक जगह और लिए आएंगे, फिर आप चाहे 50 जगह ले लें, दुनिया के किसी भी कोना में चल जाएं, अगर आपको सफल नहीं होना होगा तो धरती का माई का लाल कोई सफल नहीं करा सकता। बाप का तो सुन भी नहीं कीजिएगा। बाप अगर 2 शब्द कड़ा बोल देंगे, हमको हमारा हिस्सा बांट दीजिए, जैसे लगता है आप पैदा किए हैं उनको, हम कमा के बना लेंगे। आप दुनिया नहीं देखे, मैं देखा हूं, आपको पैदा वो किया, दुनिया आप देख लिए। इसीलिए कभी भी इंसान को जितना पहले सीख सके, हाँ जितना जगह ट्रेनिंग हो सके, जितना समझ सके, वो अच्छा बात है। जितना जगह जाएंगे, नए एक्सपीरियंस लेंगे, अच्छी बात। लेकिन जो भी बात को पकड़े हैं, जड़ से पकड़िए। फसल अगर लहलहा रहा है, टूसा मारे हुए, तो समझिए कि इसका बढ़वार बहुत तेज है। कोमलता से पता चलता है कितना पुराना है, खेत पर डिपेंड करेगा। ये सरसों जैसे है, हाँ इसका हम लोग चारा बना जी, बरसीम का बीज आता है, विदेशी बीज है, अब इंडियन हो गया। ये पूरे इंडिया में ये लगता है। और यदि आप बरसीम को नहीं जानते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ा अजूबा फील हो रहा है मुझे, जो नहीं जानते उनके लिए। हाँ, ये कॉमन घास है, ये है जिनोरा है, जिसको लतरिया अथी बोलते हैं, मसूरिया, ये सब कॉमन चीजें हैं। हाँ, ये सीजनली घास है। देखिए नेपियर आप बो दिए ना, तो नेपियर आपका हो गया बहुवर्षीय, 12 महीने चलेगा दोस्त, कभी नागा नहीं देगा। अपना देख लीजिए कितना खेत, तो अपना प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। और ये आपको सीजनली खत्म होगा, इसके बाद इसमें ज्वार लगेगा। तो इस तरीका से चैन सिस्टम में चलता है। आइए कटिंग, हाँ 5-6 कटिंग, और खेत पर भी कुछ एक हद तक। देखिए हर फसल आपका खेत पर भी निर्भर करेगा,
अगर खेत आपका सही है, उपजाऊ है, उपजाऊ बनाना होगा आपको। ये काटा हुआ हो गया, फिर भी इसमें ग्रोथ कम है, कारण है कि खेत का नमी नहीं जाता। देखिए खेत पर ये अंतर पड़ गया ना, एक खेत में इस कोने में एक ही खेत है, उधर से उधर तुरंत सूख जाता है। इसमें एक बार पटवन कर दिए तो 1 महीना सूखता ही नहीं है, घर से छां लगता है, तो इसमें बढ़वार नहीं है। ये भी कटा हुआ कम से कम 12-13 दिन हो गया, तब इतना बड़ा हुआ है। इसमें सर डंठल ज़्यादा है। हाँ, तो खेत हम कहा अभी तो कहानी बताए ना, ये खेत कभी सूखता जल्दी नहीं है, तो खेत ठस हो गया। खेत एक सूखा पटाए, फिर मिट्टी हल्का हुआ, बिलबिलाया गला, तो जल्दी चलता है। तो ये खेत इधर घर वाला एरिया है, तो छां लगता है ना, तो छां लगता है तो इतना जल्दी सूखता नहीं है, तो इसमें ग्रोथ नहीं है। इसको फिर कुदाल से कोड़ सकते हैं कि हाँ, कुड़ाना, हाँ बिल्कुल होगा, जितना मेहनत कीजिएगा उतना होगा। दशरथ घास ये है, देखिए इसको हमने छोड़ दिया है, हम इस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। ग्रोथ इसका बहुत कम है, 2 काटन हमने काटा, उसके बाद बस ये लेढ़ियाल है। और हमें लगता है, हमको लग रहा है, फील होता है कि यहाँ छां लगने की वजह से ग्रोथ नहीं है। ये भी हो सकता है। नहीं, यही है ही, छां लगने से ग्रोथ नहीं है। तो बकरी के बच्चों के लिए 1 नंबर चीज़ है ही। अच्छा, ऐसा बीज मिलता है? हाँ, बीज ऑनलाइन मंगा सकते हैं। दशरथ बीज भंडार में हाँ, नहीं बीज भंडार में नहीं, सब नहीं। सर कितना साल होता है? एक बार लगाइए तो ये भी चलते रहेगा, 2-3 साल 5 साल चलते रहेगा। फिर काट के कल कहीं इसका डहुड़ी भी शायद रोपे, हम तो कभी कोशिश नहीं की है, बीज से ही है। यहाँ इसमें नहीं बढ़ने के पीछे कारण है छां बस है। और दूसरा खेत में हम इसलिए नहीं लगाया कि हमारा नेपियर से हम संतुष्ट हैं। बच्चे में बहुत बढ़िया खाते हैं। नहीं, जड़ से ही काट, जड़ के ऊपर 1 इंची छोड़ के काट दीजिए, फिर बढ़ जाएगा। दशरथ घास ये बच्चा के लिए बहुत ही अच्छा है, बच्चा को दीजिएगा दौड़ के खाता है इसको। तो हम सोच रहे हैं कि जो धूप लगता है उस खेत में बोएं, लेकिन इस खेत में ग्रोथ नहीं है, तो हम समझ चुके हैं कि छां के कारण नहीं है, सूखता ही नहीं है। एक बार से काटेंगे सर इसको, अच्छा होगा तो। इतना बड़ा हो गया, काटते चले जाइए, ये काटने लायक ये काटने लायक है। और बड़ा भी कर सकते हैं, और कल्ले मारेगा, बहुत पूरा पौधा बन जाएगा। और मेन वो है ना कि नहीं देखिए खेत बहुत दिन का पट सूख नहीं रहा। कितना बीज लग जाएगा?